मैं जो बात आप सबको बताने जा रहा हूँ ये बात की शुरुआत पिछले साल 2018 की गर्मियों में हुई थी। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। तो गर्मियों की छुट्टी में मैं एक बार मैंने अपने दोस्त के यहाँ जाने का प्लान बनाया। उसका घर एक ऐसी जगह पे था जिसके चारों तरफ सिर्फ जंगल और खेती था। उसके घर पे सिर्फ उसके मम्मी पापा ही रहते थे। तो उसके यहाँ पहुँचने के बाद हमने काफ़ी देर मस्ती की और फिर हमने प्लान बनाया कि उसके घर के पीछे दूर एक जंगल है, उस जंगल में घूमने जाएंगे। तो हम शाम के करीबन 4 बजे वहाँ जाने के लिए निकल गए। जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में चारों तरफ बड़े बड़े मैदान थे जिनमें सिर्फ फसलें और बड़े बड़े पेड़ ही नज़र आ रहे थे। जहाँ उसका घर था उस तरफ फिर भी कुछ घर थे, मगर जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। फिर करीबन 40 मिनट पैदल चलने के बाद हमें एक गड्ढा दिखा। उस गड्ढे में काफ़ी कचरा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तूने कभी ये गड्ढा देखा नहीं क्या? इतना बड़ा गड्ढा है। तो उसने साफ मना किया, बोला कि यार मुझे कैसे पता होगा, मैंने आज तक कभी भी ऐसा गड्ढा नहीं देखा। ये सुनते ही मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने तुरंत उसको खोदना शुरू किया। खोदते ही मैंने देखा कि उसमें छोटी छोटी कई हड्डियाँ पड़ी थी। मैं काफ़ी डर गया। मैंने थोड़ी देर बाद ही उसको वापस ढक दिया और आगे चलने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त थोड़ी दूर आगे जाने के बाद तुरंत मेरे को किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये किसकी रोने की आवाज़ होगी, तेरे को क्या लगता है? तो उसने बोला कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई आता जाता है। इनफैक्ट जब हम आ रहे थे तब मेरी माँ ने मुझे यही कहते हुए रोका था। तब हम दोनों समझ गए थे कि वो कोई बच्चा नहीं है, यानी कि कोई बच्ची नहीं है। और हम लोग वहाँ से भागने लगे। हम जब तक भाग रहे थे तभी रास्ते में हमें वापस वही गड्ढा मिला। हम उस गड्ढे को देखने के लिए जैसे ही रुके, हमने पीछे किसी के लकड़ियों पे पैर रखने की आवाज़ आई। हम समझ गए कि यानी पीछे कोई है। हम लोग तेजी से भागते हुए घर पहुंचे। हम दोनों मेरे दोस्त के घर पे जाके रुके। मैंने और उसने वहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैं डर के मारे अपने घर चला आया। मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वो मामला ठंडा हो गया, मगर वो मामला कभी ठंडा हुआ ही नहीं था। उस रात जब रात को करीबन 3 बजे के आसपास जब मैं सो रहा था तो अचानक से मेरी खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। मैं गया बाहर तो बाहर कुछ भी नहीं था। खिड़की के बाहर देखा तो भी कुछ भी नहीं था। उस रात से लेके आज तक मेरी खिड़की पे वही आवाज़ आती है, किसी के खुदेड़ने की आवाज़। और आज तक मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की। इनफैक्ट मैंने बस आपको ही ये बात भेजी है। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और ये कहानी मेरी मम्मी ने बताई थी। ये कहानी आज से 30 साल पुरानी है। मेरे एक मामा थे
जो कि तब हरियाणा रोडवेज में काम करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उन्हें अपनी फैमिली का घर पालना था, इसीलिए उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर का जॉब किया। वो रोज़ रात को ऑटो चलाते और सुबह घर पे आते। रोज़ का यही सिलसिला था। एक रात जब वो ऑटो चलाते हुए वापस आ रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। करीबन रात के 12 से 1 बजे थे। उन्हें एक औरत मिली जो कि बहुत सी सजी धजी हुई थी। उसने मामा से कहा कि मुझे मिशन हॉस्पिटल तक छोड़ दोगे क्या? तो मामा ने सोचा कि इतनी रात को अकेली औरत इतनी सुनसान रास्ते पे, वो भी गहने से सजी धजी हुई, इसको छोड़ ही देता हूँ। तो ये सोचते हुए मामा ने उनको छोड़ दिया। जब वो मिशन हॉस्पिटल के पास पहुँचे तभी उन्होंने बोला कि मुझे इसके थोड़ा आगे छोड़ दोगे? तो मामा को याद आया कि आ, उस हॉस्पिटल के थोड़ा आगे एक शमशान घाट था। तो मामा उसे शमशान घाट के सामने लेकर चले गए। फिर वो औरत मामा से बोली कि तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जब वो वापस जाने लगी तो मामा ने देखा कि उसकी दोनों टांगें उल्टी थी। तो मामा समझ गए कि यार ये तो चुड़ैल है। तो मामा ने तुरंत बीड़ी जलाई और वहाँ से तो फटाक से वहाँ से अपनी ऑटो लेके निकल गए। मामा किसी तरह घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मामी तो घर पे थी नहीं, मामी मायके गई हुई थी। तो फिर अगले दिन जब मामा के घर पे नानी आई हुई थी तो नानी ने मामा का वो हाल देखा। वो समझ गई। उन्होंने तुरंत ही एक पीर बाबा को बुलाया। उन बाबा ने उसका इलाज शुरू किया। तो मामा ने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने बताई कि उन्हें एक औरत मिली थी सुनसान रास्ते पे, वो चुड़ैल थी। तभी वो बूढ़ा सा पंडित एक चुड़ैल की वेश में बदल गया और चिल्लाते हुए बोला कि एक गंभीर और डरा देने वाली आवाज़ में बोला, तू जिससे मदद मांग रहा है ना, वो कोई पंडित नहीं है, वो भी मैं हूँ और उस रास्ते पे मिलने वाली औरत भी मैं थी। मैंने तुझे बस इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मना किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तू एक बहुत सच्चा दिल का आदमी है, इसीलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं किया। मगर तूने ये बात अगर किसी और को बताई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इस समय उनके साथ उनकी माँ भी थी। मगर उस दिन के बाद से उस चुड़ैल ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के थोड़ा सा भी डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। करते मेरा नाम समीर कुमार साहू है और मैं उड़ीसा के जारसगुड़ा का रहने वाला हूँ। इस बात को बीते आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। उन दिनों मैं नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता था। सुबह घर से निकलता और शाम तक वापस आता था। ऐसे ही एक शाम जब मैं घर आ रहा था तो मुझे कुछ दोस्त वहाँ मिले, यानी कि सुनसान रास्ते पे। दोस्तों ने मुझे कहा कि आज रात हम पार्टी कर रहे हैं, चल तू भी आ जा, मस्ती करेंगे और रात भर हमारे साथ ही रुक जाइए।
मैं उन लोगों की बात मान गया और रात भर उनके साथ बिताने का फैसला किया। मैंने घर फ़ोन करके पापा को बता दिया था कि पापा, मैं रात को काफ़ी लेट आऊँगा, आप खाना खा लेना। और फिर हम वहाँ से अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए, जहाँ हमने रात को करीबन 11:30 बजे तक पार्टी एंजॉय की। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार मुझे घर जाना है, काफ़ी रात भी हो चुकी है और और मम्मी पापा काफ़ी अकेले हैं। इतना सुनते ही मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी जिद करने लगे, लेकिन लेकिन मैं नहीं माना। मैं नहीं रुक पाऊँगा। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मेरा दोस्त बोला कि जंगल में संभल के जाना, और अपनी बाइक लेके मैं वहाँ से निकल गया। कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही जंगल शुरू हो गया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मैं बाइक पे था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं आराम से जा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही जंगल पार करके बाहर हाईवे की तरफ पहुंचा, तभी मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। उसको देख के मैंने अपनी बाइक वहीं रोक ली। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना रो रही हो? कुछ बातें तो बताओ, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तभी उस औरत ने जो बोला, वो बात मुझे आज तक याद है। ये ये बच्चा उठ नहीं रहा है। मेरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरा बेटा कैसे बचेगा? इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त मैं समझ गया था कि यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से पीछे हटा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वो औरत मुझे बोली कि जा रहे हो, आज तेरा ही खून मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी और उससे अमर करूंगी। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और जल्दी से पीछे से खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पीछे से गाली देने लगी, गंदी गंदी गालियाँ, और चिल्ला चिल्ला के बोली। वहाँ से निकल गया बाइक स्टार्ट करके, और तभी वो औरत बोली कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। लेकिन मैं उस बात से डरा नहीं। मैं किसी तरह अपने घर पहुंच गया, और घर पहुंचते ही मैंने अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी मम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। मैंने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बता दी, और तो मेरे पापा रात में ही मुझे एक पठान बाबा के पास लेके गए। उन्होंने मुझ पे झाड़ फूक किया और बोला कि वो एक डायन थी। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और बोला कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उस दिन के बाद से मेरे साथ वैसा कोई हादसा फिर कभी नहीं हुआ। और आज भी जब भी मैं सो के उठता हूँ तो अपनी माँ और अपने पापा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सही समय पे बचा लिया। तो दोस्तों, और आज भी मैंने वो माला अपने गले में पहन रखी है, और यहाँ तक कि आपको ये कहानी सुनाते हुए भी मैंने अपना हाथ पूरे समय अपने माला पर ही रखा हुआ था। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ बिना किसी देरी के हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए कहानी ख़त्म करते हैं, और दोस्तों फिर मिलूँगा आपके साथ एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गुजर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती थी और आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। तो जब बादल गरजते थे तभी रोशनी मिलती थी। जब बादल के गरजने की किरणें हमारे हाथों पे पड़ती थी तो आसपास की चीज़ों पर रोशनी पड़ती थी, तब चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। इतना सन्नाटा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलना बहुत मुश्किल था। उस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद भी कम थी। फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी उतर जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर अपना एक बैग टंगाए आ रही थी। उसे इतनी रात को कौन सा ऑटो मिलता, मगर मैं वहीं पे था। तो उसने मुझसे आके पूछा और मुसाब ने चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए मैं 500 रुपये लूँगा। अगर आप 2-4 घंटे रुक जाओ तो दिन को हम चलेंगे, तब मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। मगर उस लड़की ने कहा कि मैं 200 रुपये आपको अभी दूंगी और 300 रुपये वहाँ पे पहुँचने के बाद दूँ। ये कहते ही वो ऑटो में बैठ गई और वो लोग वहाँ से निकल गए। जब वो लोग उस प्लेस पर पहुँचे जहाँ पे उस लड़की को उतरना था, उतरने के बाद उसने ऑटो वाले को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ। वो ये कहकर उस घर में गई, उस घर में चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रामदीन उब गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो लड़की इतना लेट क्यों कर रही है। काफ़ी देर हो गई, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। उसके बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सीधा अंदर जाने का विचार बनाया और वो सीधा के घर का गेट खटखटाने लगा। उसके बाद एक बूढ़ा सा आदमी करीबन 60 से 70 वर्ष का, उसने आँख मलते हुए वो गेट खोला और गेट खोलते उसने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी रात को हमारे यहाँ, ऐसा क्या हुआ। तो उसने बताया कि सर वो एक महिला को मैंने लिफ्ट दी थी और वो इसी घर में घुसी हैं और उन्होंने मुझे अपने बाकी के पैसे नहीं दिए, तो इसीलिए मैं वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तब उन्होंने बताया कि कौन सी महिला, मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, यहाँ पे कौन सी महिला रहेगी। तो उसने बताया कि आपके घर के अंदर जो वो तस्वीर है वही तो लड़की है जिसने मुझसे लिफ्ट ली है। तो उसने बताया कि क्या आपको उस फोटो पे वो माला नहीं दिख रही क्या। तो उसने बोला माला, हाँ माला तो लगी हुई है। तो वो लड़की मेरी पोती है और वो उसको मरे हुए 8 साल हो गए, वो कैसे आ सकती है। जहाँ बूढ़े लोग देखे मजे लेने आ जाते हैं, जाओ यहाँ से और अंदर के बदन बताना। इतना कहते ही
उसने उसको भगा दिया। रामदीन डर के मारे काँप रहा था। वो जैसे ही ऑटो में बैठा वहाँ से भागने के लिए, तभी उसने अपने ऑटो के वही पीछे वाली सीट पे देखा तो वहाँ पे 300 के नोट पड़े थे। उसने जल्दी से वो 100 के नोट अपनी जेब में रखे और वहाँ से फटाक से निकल गया। और उसके बाद उसने फिर कभी भी रात को कभी भी ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ ये आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। दोस्तों आपने सुना होगा कि रात को पानी अपने पास रखकर ही सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जंगल बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया था। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उससे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक से रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से,
और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक से मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक से फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से में आ गया था और गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैं पीछे मुड़ा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी और मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई और मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने उस बोतल से उस औरत को पानी दे दिया। मुझे वो दिन और वो रात वापस याद आ गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ और उसके बाद से मेरे साथ कभी वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।